हेलो बच्चों, मैं आपकी मैम ज्योति सेंगर। आज हम कक्षा 4 हमारा विज्ञान साइंस का 12वां चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं बच्चों। साइंस का 12वां चैप्टर कक्षा 4 का। चैप्टर का नाम है बच्चों सुरक्षा के नियम और प्राथमिक चिकित्सा। चैप्टर का नाम है सुरक्षा के नियम और प्राथमिक चिकित्सा। आप भी बच्चों मेरे साथ बुक खोलिए और बुक को स्टार्ट कीजिए, मेरे साथ साथ पढ़िए। चैप्टर का नाम है सुरक्षा के नियम और प्राथमिक चिकित्सा। दुर्घटना कभी भी कहीं भी और किसी के साथ भी हो सकती है बच्चों। दुर्घटना जो है कभी भी किसी के साथ भी और कहीं भी हो सकती है। सामान्यतः दुर्घटनाएं हमारी लापरवाही तथा जल्दबाजी के कारण होती हैं। सामान्यतः बच्चों जो दुर्घटनाएं होती हैं हमारी लापरवाही तथा जल्दबाजी के कारण होती हैं। हमारा जीवन अनमोल है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। हमारा जीवन बच्चों अनमोल है, इसलिए हमें इसकी सुरक्षा के लिए सावधानी बरतनी चाहिए। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए बच्चों। दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। विभिन्न स्थानों पर सुरक्षा के नियम निम्नलिखित हैं बच्चों। अलग अलग स्थानों पर सुरक्षा के नियम भी अलग अलग होते हैं, जैसे कि घर पर सुरक्षा। घर पर सुरक्षा हमें कभी भी तेज धार वाले औजारों जैसे चाकू, ब्लेड, कैंची आदि से नहीं खेलना चाहिए। हमें बच्चों कभी भी तेज धार वाले औजारों जैसे चाकू, ब्लेड, कैंची आदि से नहीं खेलना चाहिए। इनसे हमारे हाथ, पैर, उंगली आदि अंग कट सकते हैं। इनके साथ खेलने से बच्चों हमारे हाथ, पैर या फिर उंगली आदि अंग कट सकते हैं। हमें कभी भी आग संबंधी वस्तुएं जैसे माचिस, गैस के चूल्हे के साथ नहीं खेलना चाहिए, इनसे आग लग सकती है। हमें बच्चों कभी भी आग संबंधी वस्तुएं जैसे माचिस है, गैस के चूल्हा आदि के साथ नहीं खेलना चाहिए, इनसे आग लग सकती है। हमें बिजली के उपकरणों जैसे तार, स्विच आदि को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए। हमें बच्चों बिजली के उपकरण जैसे कि तार है, स्विच है आदि को गीले हाथों से नहीं छूना चाहिए, इनसे हमें करंट लग सकता है। नंबर 4 पे बच्चों हमें गीले फर्श तथा सीढ़ियों पर इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। हमें गीले फर्श पर बच्चों तथा सीढ़ियों पर इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए, इससे हम फिसलकर गिर सकते हैं और हमें चोट लग सकती है। ऊंचे स्थान पर रखे सामान को उतारने के लिए सीढ़ी, स्टूल आदि का प्रयोग करना चाहिए। ऊंचे स्थान पर रखे सामान को उतारने के लिए बच्चों सीढ़ी, स्टूल आदि का प्रयोग करना चाहिए। अब अपन बच्चों चलते हैं अगले पेज की तरफ। सड़क पर सुरक्षा के नियम बच्चों अलग बताए गए हैं, जैसे कि पैदल चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। पैदल चलते समय बच्चों फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। यदि फुटपाथ ना हो तो सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। यदि बच्चों कहीं पे फुटपाथ ना हो तो वहाँ पे अपने को सड़क के बाईं ओर चलना चाहिए। सड़क सदैव जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क बच्चों जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। यदि जेब्रा क्रॉसिंग ना हो तो सड़क के दाईं ओर और फिर बाईं ओर तथा एक बार फिर दाईं ओर देखकर सड़क पार करनी चाहिए। नंबर 3 पे है यातायात बत्ती अथवा यातायात पुलिस के संकेतों का पालन करना चाहिए। यातायात बत्ती बच्चों जो चौराहों पर लगी रहती है लाल, हरे, पीले रंग की, उसके संकेतों का हमें पालन करना चाहिए। यातायात बत्ती अथवा यातायात पुलिस के संकेतों का हमें पालन करना चाहिए। शरीर का कोई अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए बच्चों। बस में या ऑटो में अपन को बैठते टाइम जब अपन बैठते हैं बस में, ऑटो में, तो अपने को शरीर का कोई भी अंग बाहर नहीं निकालना चाहिए। चलती बस में चढ़ना या उतरना नहीं चाहिए। चलती बस में ना तो बच्चों चढ़ना चाहिए और ना ही उतरना चाहिए। बस के पायदान पर खड़े होकर यात्रा नहीं करनी चाहिए बच्चों। बस का जो पायदान होता है जिस पर पैर रख के अपन बस के अंदर जाते हैं, उसके पायदान पर खड़े होकर भी यात्रा नहीं करना चाहिए बच्चों। क्या आप जानते हो हमें यातायात बत्ती के हरे होने पर ही सड़क पार करनी चाहिए। खेल के मैदान में सुरक्षा बच्चों, खेल के मैदान में भी हमें सुरक्षा रखनी चाहिए। हमेशा सुरक्षित तथा खुले स्थानों पर ही खेलना चाहिए। हमेशा बच्चों सुरक्षित तथा खुले स्थानों पर ही खेलना चाहिए। खेलते समय हमें अपने साथियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए।
खेलते समय बच्चों हमें अपने दोस्तों के साथ, साथियों के साथ झगड़ा नहीं करना चाहिए। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। झूला झूलते समय जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। झूला झूलते समय बच्चों जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। झूला अधिक तेज़ी से नहीं झूलना चाहिए, इससे चक्कर आने अथवा गिरने का भय रहता है। झूला बच्चों अगर अपन बहुत तेज़ी से झूलेंगे तो इससे चक्कर आने का तथा गिरने का भय रहता है। कभी भी गड्ढों, नालियों तथा कटीले तारों के पास नहीं खेलना चाहिए। कभी भी बच्चों गड्ढों के पास, नालियों के पास तथा कटीले तारों के पास नहीं खेलना चाहिए। आपने क्या सीखा? दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें किसका पालन करना चाहिए? दुर्घटनाओं से बचने के लिए हमें किसका पालन करना चाहिए? सुरक्षा के नियमों का। इसका उत्तर है बच्चों सुरक्षा के नियमों का। हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर। तैरते समय सुरक्षा। बच्चों तैरते समय भी हमें सुरक्षा रखनी चाहिए। सदैव स्वच्छ जल में तैरना चाहिए। सदैव बच्चों साफ जल में तैरना चाहिए। कभी भी गहरे जल में नहीं तैरना चाहिए। बच्चों कभी भी गहरे जल में नहीं तैरना चाहिए। तैरने के लिए कभी भी अकेले नहीं जाना चाहिए। अकेले भी नहीं जाना चाहिए बच्चों तैरने के लिए, किसी न किसी के साथ जाना चाहिए। तैरने के लिए हवा भरी ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। तैरने के लिए हवा भरी ट्यूब का प्रयोग करना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा। अब आते हैं बच्चों प्राथमिक चिकित्सा की ओर। घटनास्थल पर डॉक्टरी उपचार मिलने से पूर्व दी जाने वाली चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। घटनास्थल पर डॉक्टरी उपचार मिलने से पूर्व दी जाने वाली चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। विभिन्न दुर्घटनाओं में विभिन्न प्रकार से प्राथमिक उपचार किया जाता है। विभिन्न दुर्घटनाओं में विभिन्न प्रकार से प्राथमिक उपचार किया जाता है, जैसे कि हड्डी टूटने पर, हाथ अथवा पैर की हड्डी टूटने पर उस अंग को हिलाना नहीं चाहिए। टूटे हुए भाग के चारों ओर बांस की खपच्ची लगाकर कपड़े से बांध देना चाहिए। हाथ अथवा पैर की हड्डी टूटने पर बच्चों उस अंग को हिलाना नहीं चाहिए। टूटे हुए भाग के चारों ओर बांस की खपच्ची लगाकर कपड़े से बांध देना चाहिए। हाथ की हड्डी टूटने पर गले में गलपट्टी डालकर हाथ को सहारा देना चाहिए। हाथ की बच्चों हड्डी टूट जाए तो गले में गलपट्टी डालकर हाथ का सहारा देना चाहिए। इसके पश्चात घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। इसके पश्चात बच्चों घायल व्यक्ति को तुरंत डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। रक्त बहने पर बच्चों अगर रक्त बहे कहीं पे, किसी को चोट लग जाए और रक्त बहने लगे तो उस टाइम अपने को क्या करना चाहिए? यदि घायल व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है तो रक्त बहने वाले स्थान पर बर्फ़ या फिटकरी लगानी चाहिए। यदि बच्चों व्यक्ति के शरीर से रक्तस्राव हो रहा है तो रक्त बहने वाले स्थान पर बर्फ़ या फिटकरी लगानी चाहिए। इससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। रक्तस्राव बंद होने पर साफ कपड़े से उस भाग को कसकर बांध देना चाहिए। रक्तस्राव बंद हो जाने पर बच्चों साफ कपड़े से उस भाग को कसकर बांध देना चाहिए। अधिक रक्तस्राव होने पर घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। अगर बच्चों ज़्यादा खून बह रहा है और बंद नहीं हो रहा है तो उसको घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। अब अपन आते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। आग लगने पर नंबर 3 पे है बच्चों आग लगने पर। किसी व्यक्ति के वस्त्रों में आग लग जाने पर उसे भूमि पर लिटा देना चाहिए। किसी भी व्यक्ति के बच्चों वस्त्रों में आग लग जाए तो उसे भूमि पर लिटा देना चाहिए, यानी ज़मीन पर लिटा देना चाहिए तथा आग बुझाने के लिए उसको कंबल से लपेट देना चाहिए। इसके अतिरिक्त मामूली जलने पर जले हुए अंग को ठंडे पानी में डुबो देना चाहिए। अगर बच्चों मामूली सा जल जाए तो अंग को ठंडे पानी में डुबो देना चाहिए तथा इसके पश्चात कोई भी एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए बेहोश होने पर। अगला है बच्चों बेहोश होने पर। यदि कोई व्यक्ति बेहोश हो जाए तो उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए। यदि कोई व्यक्ति बच्चों बेहोश हो जाए तो उसके आसपास भीड़ नहीं लगानी चाहिए। उसे खुली हवा में लिटाना चाहिए तो तथा उसके वस्त्र ढीले कर देना चाहिए। बटन वगैरह खोल देनी चाहिए। इसके बाद उसके चेहरे पर ठंडा जल छिड़कना चाहिए। इसके बाद बच्चों उसके चेहरे पर ठंडा पानी छिड़कना चाहिए। बेहोश व्यक्ति का सिर धड़ से थोड़ा नीचे रखना चाहिए।
बेहोश व्यक्ति का सिर बच्चों धड़ से थोड़ा नीचे रखना चाहिए, मतलब कि तकिया वगैरह उसके सिर के नीचे नहीं लगाना चाहिए। होश में आने पर व्यक्ति को गर्म पेय पदार्थ जैसे कि चाय कॉफ़ी आदि देना चाहिए। जब बच्चों व्यक्ति होश में आ जाए तो उसको गर्म पदार्थ जैसे कि चाय या कॉफ़ी पीने के लिए देना चाहिए। बिजली का झटका लगने पर, नंबर 5 पे है बच्चों बिजली का झटका लगने पर, यानी कि बिजली का करंट लगने पर। बिजली का करंट लगने पर क्या करना चाहिए बच्चों? जिस व्यक्ति को करंट लगा हो उसे छूना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति को करंट लगा हो उसे छूना नहीं चाहिए। बिजली का मुख्य स्विच बंद कर देना चाहिए। बिजली का जो मुख्य बटन होता है उसको बंद कर देना चाहिए और तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स, फर्स्ट एड बॉक्स क्या होता है बच्चों? और फर्स्ट एड बॉक्स में अपने को कौन सी चीज़ें रखनी चाहिए? फर्स्ट एड बॉक्स वो होता है छोटा मोटा जैसे घाव हो जाए, लग जाए किसी को चोट वगैरह, तो उसके लिए जो सामान अपन इकट्ठा रखते हैं उस डिब्बे को अपन फर्स्ट एड बॉक्स कहते हैं। फर्स्ट एड बॉक्स में निम्न वस्तुएं जैसे कि टेप, कैंची, चिमटी, रुई, पट्टियाँ, डेटॉल, अमोनिया, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, सोफ्रामाइसिन, बर्नॉल की ट्यूब आदि अवश्य रखनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में बच्चों कौन कौन सी चीज़ें रखते हैं अपन? टेप, कैंची, चिमटी, रुई, पट्टियाँ, डेटॉल, अमोनिया, एंटीसेप्टिक क्रीम, बैंडेज, सोफ्रामाइसिन, बर्नॉल की ट्यूब आदि रखनी चाहिए। अब अपन चलते हैं बच्चों अगले पेज की तरफ। इस चैप्टर के बच्चों को ध्यान देने योग्य बातें हैं। दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। दुर्घटना से बचने के लिए सुरक्षा के नियमों का पालन करना चाहिए। सड़क सदैव जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। सड़क बच्चों हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही पार करनी चाहिए। खेलते समय अपने साथियों के साथ कभी झगड़ा नहीं करना चाहिए। रक्त बहने वाले स्थान पर बर्फ या फिटकरी लगानी चाहिए। बेहोश व्यक्ति की चारों ओर भीड़ नहीं लगानी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में टेप, कैंची, चिमटी, रुई, डेटॉल, एंटीसेप्टिक क्रीम आदि अवश्य रखनी चाहिए। बच्चों ये चैप्टर अपना यही ख़त्म होता है। अब अपन चलते हैं अभ्यास की तरफ। आप भी अपनी नोटबुक निकालिए, अपनी कॉपी निकालिए और इन प्रश्नों को और इन सही गलतों को लिखिए। नंबर का पे है बच्चों? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। नंबर का पे है? सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। बच्चों जिस पे ये गलत का निशान बना हुआ है वो अपने को नहीं लिखना है और ना ही इन्हें याद करना है। पहला और दूसरा सही विकल्प अपने को नहीं लिखना है। नंबर 3 है हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए। हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए। इसके 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है बाईं ओर, नंबर 2 पे है दाईं ओर, नंबर 3 पे है मध्य में। इसका सही आंसर है बच्चों नंबर 1 वाले ऑप्शन पे जो बाईं ओर लिखा हुआ है वो सही है। इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। हमें सड़क के किस ओर चलना चाहिए? बाईं ओर। नंबर 1 वाले ऑप्शन के सामने अपने को सही का निशान लगाना है। नंबर 4 पे है फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी वस्तुएं रखनी चाहिए। फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी वस्तुएं रखनी चाहिए। नंबर 1 पट्टियाँ, डेटॉल, इसके भी 3 ऑप्शन दिए गए हैं बच्चों। नंबर 1 पे है पट्टियाँ, डेटॉल, नंबर 2 पे है कैंची, रुई, नंबर 3 पे है ये सभी। तो इसका उत्तर है बच्चों ये सभी। तो ये तीसरे वाले ऑप्शन पे अपने को राइट का निशान लगाना है। ये सभी जहाँ पे लिख रहा है तीसरे वाले ऑप्शन पे उसके सामने अपने को सही का निशान लगाना है। फर्स्ट एड बॉक्स में कौन कौन सी वस्तुएं रखना चाहिए? पट्टियाँ, डेटॉल, कैंची, रुई, ये सभी रखना चाहिए। तो तीसरे वाले के सामने अपने को राइट का निशान लगाना है। अब अपन चलते हैं बच्चों नंबर खा की तरफ। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। इसमें भी बच्चों जिन पे गलत का चिन्ह लगा हुआ है वो अपने को नहीं करना है। नंबर 1 पे है बच्चों पैदल चलते समय का प्रयोग करना चाहिए। पैदल चलते समय का प्रयोग करना चाहिए। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों फुटपाथ लिखना है। पैदल चलते समय फुटपाथ का प्रयोग करना चाहिए। नंबर 1 वाले खाली स्थान में हमें फुटपाथ लिखना है। नंबर 2 पे है हमें के संकेतों का पालन करना चाहिए। हमें के संकेतों का पालन करना चाहिए। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों यातायात बत्ती लिखना है। हाँ, यातायात बत्ती, हमें यातायात बत्ती के संकेतों का पालन करना चाहिए।
नंबर 3 अपने को नहीं करना है बच्चों। नंबर 4 पे है अधिक रक्त बहने पर घायल व्यक्ति को तुरंत के पास ले जाना चाहिए। अधिक रक्त बहने पर घायल व्यक्ति को तुरंत के पास ले जाना चाहिए। इसके खाली स्थान में हमें बच्चों चिकित्सक लिखना है। नंबर 4 के खाली स्थान में हमें चिकित्सक लिखना है। अधिक रक्त बहने पर घायल व्यक्ति को तुरंत चिकित्सक के पास ले जाना चाहिए। नंबर 5 अपने को बच्चों नहीं करना है। अब अपन आते हैं नंबर ग की तरफ। सही कथन के सामने सही तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। सही कथन के सामने सही का तथा गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाइए। नंबर 1 पे बच्चों बिजली के उपकरणों को गीले हाथों से छूना चाहिए, ये गलत है, तो इसके सामने अपने को गलत का निशान लगाना है। बिजली के उपकरणों को गीले हाथ से छूना चाहिए, गलत, तो इसके सामने गलत का निशान लगाएंगे। नंबर 2 पे आते हैं गीले फर्श पर इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए, ये सही है, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। गीले फर्श पर इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए, ये सही है, तो इसके सामने हमें सही का निशान लगाना है। बस के पायदान पर खड़े होकर यात्रा करनी चाहिए, ये गलत है, तो इसके सामने हमें गलत का निशान लगाना है। बस के पायदान पर खड़े होकर यात्रा करनी चाहिए, गलत, तो इसके सामने गलत का निशान लगाएं। नंबर 4 और 5वां बच्चों अपने को नहीं करना है। अब अपन आते हैं नंबर घ की तरफ। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर घ पे है बच्चों निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसमें भी बच्चों ये गलत के निशान लगा हुआ है 2 प्रश्नों पे, इनको अपने को ना ही लिखना है और ना ही याद करना है। प्रश्न नंबर 3 है प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। प्रश्न नंबर 3 है बच्चों प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। इसके उत्तर के लिए हमें बच्चों 4.67 पर देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 1 है, प्रश्न नंबर 3 है बच्चों प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है घटना स्थल पर डॉक्टरी उपचार मिलने से पूर्व दी जाने वाली चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। प्रश्न नंबर 3 है प्राथमिक चिकित्सा से आप क्या समझते हैं। इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 3 का उत्तर है घटना स्थल पर डॉक्टरी उपचार मिलने से पूर्व दी जाने वाली चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा कहलाती है। अब अपन आते हैं बच्चों प्रश्न नंबर 4 की तरफ। हड्डी टूटने पर किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए। प्रश्न नंबर 4 है हड्डी टूटने पर किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए। इसके उत्तर के लिए भी हमें बच्चों 4.67 पे देखना है। प्रश्न नंबर 4 है बच्चों हड्डी टूटने पर किस प्रकार प्राथमिक चिकित्सा दी जानी चाहिए। हाथ अथवा, इसका उत्तर है बच्चों प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है हाथ अथवा पैर की हड्डी टूटने पर उस अंग को हिलाना नहीं चाहिए। टूटे हुए भाग के चारों ओर बांस की खपच्ची लगाकर कपड़े से बांध देना चाहिए। हाथ की हड्डी टूटने पर गले में गलपट्टी डालकर हाथ को सहारा देना चाहिए। प्रश्न नंबर 4 का उत्तर है हाथ अथवा पैर की हड्डी टूटने पर उस अंग को हिलाना नहीं चाहिए। टूटे हुए भाग के चारों ओर बांस की खपच्ची लगाकर कपड़े से बांध देना चाहिए। हाथ की हड्डी टूटने पर गले में गलपट्टी डालकर हाथ को सहारा देना चाहिए। अब बच्चों आते हैं प्रश्न नंबर 5 की तरफ। प्रश्न नंबर 5 है रक्तस्राव अधिक होने पर क्या करना चाहिए। रक्तस्राव अधिक होने पर क्या करना चाहिए। इसके उत्तर के लिए भी हमें बच्चों 4.67 पे देखना पड़ेगा। प्रश्न नंबर 5 है बच्चों रक्तस्राव अधिक होने पर क्या करना चाहिए। इसका उत्तर है, प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है रक्त बहने वाले स्थान पर बर्फ़ या फिटकरी लगानी चाहिए। रक्त बहने वाले स्थान पर बर्फ़ या फिटकरी लगानी चाहिए, इससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। रक्तस्राव बंद होने पर साफ कपड़े से उस भाग को कसकर बांध देना चाहिए।
प्रश्न नंबर 5 का उत्तर है बच्चों, रक्त बहने वाले स्थान पर बर्फ या फिटकरी लगानी चाहिए, इससे रक्तस्राव बंद हो जाता है। रक्तस्राव बंद होने पर साफ कपड़े से उस भाग को कसकर बांध देना चाहिए। इसी के साथ बच्चों अपना ये सब्जेक्ट जो है वो पूरा होता है। आप जितने भी चैप्टर हमने पढ़ाए हैं उनको अच्छी तरह याद करिए, उनके प्रश्न उत्तरों को और चैप्टरों को दोबारा अच्छी तरह से पढ़ना, वो खाली स्थान प्रश्न उत्तर सही गलत सबको अच्छी तरह से याद करना और अच्छी तरह से बच्चों परीक्षा देना। इसी के साथ अपना ये ख़त्म होता है बच्चों वीडियो। गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक बच्चों।